इन दोस्तों, वंशिका आलजा हिंदी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज प्रतिशत का 7वां टाइप बताने जा रहा हूँ। यानी आज लगभग प्रतिशत ख़त्म हो जाएगा। ठीक ना दोस्तों। तो जो जो भी टाइप बता दिया हूँ उसी पर आप लोग बुक से मेहनत करो। ठीक ना दोस्तों। देखो, मैथ ऐसा चैप्टर है, जितने आप मेहनत करोगे ना उतने आपका प्रैक्टिस बहुत बेहतरीन होगा। ठीक ना दोस्तों। तो आज 7वां टाइप बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मेरे दोस्त का इमरजेंसी कॉल आ गया था, तो कॉल उठाया तो पूरा जो वीडियो था वो मतलब सही नहीं हुआ। तो बता देते हैं। ठीक ना दोस्तों। सवाल हल कर दिया था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कत हो गया था। जब फ़ोन आया तो पूरा वीडियो में दिक्कत हो गया। ठीक ना। तो बता रहा हूँ। एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल मान्य वोटों के 75% के बराबर वोट मिले। यदि कुल वोटों में से 15% वोटों की संख्या 5,60,000 है, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों, पहले क्या है, 5,60,000 है। ठीक ना। 15% वोटों की संख्या में इतना था, तो 100 में से निकालेंगे 15, तो 85%, 100 हो गया। और कर आएगी 75% के बराबर वोट मिले। ठीक ना दोस्तों। तो 75, 100 हो गया। ठीक ना। अब क्या कर रहा है लास्ट में, तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या ज्ञात करें। ठीक। तो ये जो का ये 4 जीरो काट दो दोस्तों। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए के पक्ष में पड़ने वाले मान्य वोटों की संख्या आ जाएगा। कितना आया है, 3,57,000 आया है। दूसरा सवाल है दोस्तों, साधना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई और एक पुरानी गाड़ी है। यानी दोस्तों, एक नई गाड़ी है, एक पुरानी गाड़ी है। उसकी आय का 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा खर्च होता है। दोनों गाड़ियों के रख रखाव पर उसके कुल वार्षिक व्यय कितना होंगे, उसकी लिख दो। उसकी कुल वार्षिक व्यय कितना होगा। वार्षिक व्यय मतलब यानी दोस्तों कितना खर्च होगा। तो दोस्तों, पहले तो साधना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है। उसकी वार्षिक आय 3 लाख है। उसके पास एक नई, तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों नई गाड़ी या न्यू गाड़ी, नई गाड़ी। ठीक ना दोस्तों। नई गाड़ी 5%, 5%, 5% नई गाड़ी के रख रखाव पर व्यय होता है, यानी खर्च करती है। और पुरानी पर, तो यहाँ लिखेंगे पुरानी पुरानी गाड़ी पर कितना, 2% ज़्यादा। यानी 5% से 2% ज़्यादा। तो यहाँ पे 5% से 2% ज़्यादा। ठीक ना दोस्तों। 2% ज़्यादा। ठीक। 2% ज़्यादा खर्च होता है। तो पहले यहाँ पे इसको कर लो, 5 2 7, कितना हो जाएगा टोटल, 7%। कितना हो जाएगा दोस्तों, 7%। ठीक। 7% हो गया। अब यहाँ पे ये तो हो गया पुरानी गाड़ी पे, यानी 5% से 2% अधिक खर्च करती है। तो 5 2 7% हो गया। ठीक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखेंगे टोटल। टोटल टोटल कितना था, 5 था टोटल, 5 था। और फिर 5% और 2%, मतलब 2% ज़्यादा खर्च कर रही थी, तो 7 था। तो 7 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12%। 12% हो गया दोस्तों। अब यहाँ पे क्या कर रही है, साधना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है। यानी दोस्तों, जो साधना नाम की लड़की है वो कंपनी में काम कर रही है, जो कि उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपया है दोस्तों। यानी 3 लाख रुपया है। तो यहाँ पे
3 लाख रुपया है दोस्तों, ठीक ना। तो 1 साल का है, यानी साधना का जो 1 साल का वार्षिक आय है 3 लाख रुपया है। कितना है? 3 लाख रुपया है। तो यहाँ पे 1 साल में 12 महीना होता है, ठीक ना दोस्तों। यहाँ प्रतिशत का 100 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 36 और 3 जीरो है ना, 1 2 3, 1 2 3, तो ये आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों कितना रख रखाव पर उसकी कुल वार्षिक व्यय कितना है? यानी 36,000 रुपया है। हाँ तो दोस्तों तीसरा सवाल है, निशा एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इस एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाता है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। तो वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है दोस्तों, ठीक ना दोस्तों। तो पहले तो दोस्तों यहाँ पर निशा जो है एक कृषि भूमि का मालकिन है। तो अपने ये जो 6 लाख का वेतन भी पाता है। हाँ तो दोस्तों जो तीसरा सवाल है, यहाँ पे थोड़ा लिखने में मिस्टेक हो गया था। निशा एक कृषि भूमि की मालकिन है। उसने इस एक तृतीय पक्ष को 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रति वर्ष 6 लाख का वेतन भी पाती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय इसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ का रहा है 5 वर्ष, इस पर ध्यान देना। 5 वर्ष और 50%, यही से सवाल का होगा काम। और यहाँ पर है 6 लाख, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ लिखेंगे पहले कृषि भूमि आय, कृषि भूमि आय, कृषि भूमि आय, कृषि भूमि आय। वेतन का कितना है? 50%। वेतन का 50%, वेतन का है दोस्तों 50%, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों 6 लाख का वेतन भी पाती है। कितना? 6 लाख का वेतन पाती है। छह लाख का वेतन पाती है। कितना से? 50% के। प्रतिशत का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 100 हो जाएगा, ठीक। अब 2 जीरो काट दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जीरो कट गया, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया। कई जीरो है? 1 2 3, 1 जीरो है यानी 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गया दोस्तों। तो 4 जीरो हो गया यानी 3 लाख हो गया, ठीक ना दोस्तों। अब क्या बोलिए, कृषि भूमि आय 5 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया था। क वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो यहाँ निकालेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक ना दोस्तों। 5 वर्ष, 5 वर्ष का 50% के हिसाब से कितना आया था? यानी 3 लाख आया था। कितना आया था? 3 लाख। तो 1 साल का निकाल लेते हैं, 1 ईयर, यानी 1 साल का, ठीक ना दोस्तों, 1 साल।
5 वर्ष, 5 वर्ष, ठीक ना दोस्तों। तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गया, कई जीरो, 1 2 3 4, यानी 60,000, 60,000, ठीक ना दोस्तों। 60,000 हो गया, यानी 1 साल का कितना हो गया, 60,000 रुपया। तो टोटल अब यहाँ पे हो जाएगा, हाँ, 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय, 5 वर्ष में कितना था, 3 लाख था। तो 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50%। तो एक वर्ष का निकालें तो कितना हो गया था दोस्तों, 60,000। तो अब क्या कर रहा है, वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है, यानी प्रत्येक वर्ष का पूछा है, ठीक ना दोस्तों। तो यहाँ टोटल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल, जगह तो बहुत है, टोटल वेतन का जो 50 अलावा वो प्रति वर्ष था, कितना था दोस्तों, 6 लाख था, कितना था, 6 लाख। प्लस 1 वर्ष का कितना आया था, 60,000, ठीक ना दोस्तों। अब ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे इसमें, तो 6,60,000 हो जाएगा, ठीक ना। 6 लाख पहले से है, 60,000 हो गया, उसी तरह हो जा रहा है, 6,60,000, कितना हो गया, 6,60,000। यानी निशा जो है क्या कर, एक साल में कितना अर्जित कर रही है, 6,60,000, 50% के ऊपर प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित कर रही है, 6,60,000।